अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। जितना हो संतोष यहाँ, उतना मन निर्दोष यहाँ। जितना हो संतोष यहाँ, उतना मन निर्दोष यहाँ। होता है तब होश वहाँ, होता है तब होश वहाँ। होता है तब होश वहाँ, होता है तब होश वहाँ। संतोषी सुख पाता है, हर इंसान बताता है। संतोषी सुख पाता है, हर इंसान बताता है। विषयों की ज्वाला हो, विषयों की ज्वाला मदहोश बनाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। अपेक्षाएं, जब व्यक्ति अपेक्षाएं कर लिया करता है, पूरी हो तो मान, ना हो तो क्रोध, कमजोर हो तो मायाचारी। आखिर अपेक्षाओं को जन्म देने वाला था कौन? लोभ। इसने सभी अपेक्षाओं को जन्म दिया। लोभ हुआ क्यों? ऐसा नहीं है महाराजों में लोभ नहीं होता है, होता है। महाराज की भी कभी स्वास्थ्य तबीयत खराब हो जाती है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो वो भी चाहते हैं मेरा स्वास्थ्य ठीक हो। वो भी स्वास्थ्य का लोभ की कामना करते हैं, भावना करते हैं। लेकिन महाराज स्वस्थ होने के बाद क्या करना चाहते हैं? सामायिक, स्वाध्याय, जाप, प्रतिक्रमण, ये करना चाहते हैं। और तुम अगर बीमार हो जाओ तो तुम क्या करना चाहते हो? ठीक होकर दुकान, व्यापार, परिवार, अच्छा खाना चाहते हो, अच्छा पीना चाहते हो। और साधु सामायिक करना चाहता है। साधु के लोभ में और तुम्हारे लोभ में बहुत अंतर है। तुम्हारा लोभ कषाय है, साधु का लोभ कषाय नहीं है। साधु के लोभ में भावना है, साधु के लोभ में धर्म है, साधु के लोभ में आत्मानुभव है, साधु के लोभ में कर्तव्य है। तुम्हारे लोभ में कर्तव्य नहीं है। तुम ठीक ठाक हो तो कर्तव्य भूल जाते हो, और महाराज ठीक ना हो तो भी कर्तव्य भूलते नहीं है। कितने भी बीमार हो, महाराज फिर भी अपनी सामायिक का ध्यान रखते हैं, फिर भी स्वाध्याय का ध्यान रखते हैं। वे भले ही उठ करके शास्त्र को नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर वो लेटे हुए हैं तो लेटे लेटे चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। ऐसा कर्म का उदय है, ये कर्म का उदय किसी को भी नहीं छोड़ता है और हमें भी नहीं छोड़ेगा। आज आया है कल गुजर जाएगा, ऐसा नहीं है। ये रहेगा, ये भी गुजर जाएगा। और सभी के पुण्य पाप पूर्व के पड़े हुए हैं, आखिर वो उदय में तो आना ही है। और उदय में आते हैं, और उदय में आए हैं तो जाएंगे भी। कितने दिन टिकेंगे? जब शरीर में L4 L5 हो गई तो सोचा देखो कैसा कर्म का उदय आया। उसने खड़े होने को भी मुश्किल कर दिया, चलने को भी मुश्किल कर दिया। लेकिन हमने सोचा ये कब तक रहेगा? जब तक इसका विपाक है तब तक ही रहेगा। लेकिन कोई भी कर्म हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। हम बहुत ताकतवर हैं।
हम बहुत सहनशील हैं, कितने बड़े बड़े दर्द सहन कर जाते हैं। तो हमारी ताकत दर्द को पता चलती है कि इतनी शक्ति रखते हैं। कहीं भी कंप्रोमाइज मुनि महाराज नहीं करते, किसी में भी। भले ही खड़े होने में तकलीफ रही, लेकिन हार तो खड़े होकर के ही किया। भले ही तकलीफ रही हो या ना हो, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करना है। और श्रावक होता है तो वैसे तो बफर में तो खड़े होके खाता है, और L4 L5 में आ जाता तो कभी भी खड़ा नहीं होता, वो लेटा ही लेटा खा लेता, अपने सारे कर्तव्य भूल जाता। श्रावक है, भोगों के लिए धर्म किया करता है। साधु है, योगों के लिए धर्म किया करते हैं। दोनों में अंतर है। श्रावक है, संसार की आकांक्षा लेकर के धर्म किया करता है। साधु है, संसार की आकांक्षाओं को छोड़ने के लिए धर्म किया करता है। कितना अंतर है। यही अंतर के कारण एक साधु है और एक श्रावक है। इच्छाएं आपके ज्ञान की गति को रोकती हैं। अगर आपके अंदर ज्ञान होगा तो ज्ञान को स्टॉप कर देगी इच्छाएं, और नवीन ज्ञान आने नहीं देंगी। इच्छाएं तुम्हें स्वाध्याय नहीं करने देंगी, इच्छाएं तुम्हें पूजन में मन नहीं लगने देंगी, इच्छाएं तुम्हें सामायिक नहीं करने देंगी, इच्छाएं तुम्हें व्रतों के पालन करने में भी बाधाएं खड़ी करेंगी। ये इच्छाएं आदमी का खून खच्चर करती हैं, बेकार कर देती हैं आदमी को, सारा पुरुषार्थ कमजोर कर देती हैं। इसलिए क्यों ना इच्छाओं को ही कम कर दिया जाए, इच्छाओं को ही मिटा दिया जाए, और जैसे ही इच्छाएं मिटेंगी आदमी खुद ही ईश्वर को प्राप्त होगा। जैसे ही इच्छाएं हटेंगी आदमी को खुद सत्य नजर आएगा। सबसे पहले क्रोध को निकाला गया, फिर मान को निकाला गया, फिर माया को निकाला गया। समझ लीजिए, क्रोध माने बड़े बड़े गंदे पत्थर, बड़े बड़े गंदे पत्थर। मान कोयला, काले पत्थर, ये पानी को गंदा करते हैं। और पानी आत्मा है, पानी आत्मा है, और ये गंदे गंदे पत्थर उसमें पड़े हुए हैं, ये निरंतर पानी को गंदा करते रहते हैं। और मान कोयला, काले पत्थर, माया, शैवाल, काई, ये पानी में जमी हुई काई है। ऊपर हरी हरी काई जम जाती है, पानी की निर्मलता को समाप्त कर देती है। और लोभ है, ये है तरी में जमी हुई बारीक सी धूल, जो तरी में जमी है। काई तो पानी के ऊपर होती है, ये तो तरी में जमी है। जैसे ही पानी खलबलाओगे वैसे ही पानी को वो, आपने पत्थर को निकाल दिया, आपने काले पत्थरों को निकाल दिया, आपने काई भी निकाल के बाहर फेंक दी, अब अंदर नीचे क्या रह गई तरी में? धूल। ये निकालना भूल गए और डाल दिया तुमने उसमें अपनी बाल्टी, और बाल्टी को ऐसे ऐसे खलखला दी, पानी गंदा हो गया, फिर गंदा हो गया। जब तक वो नीचे जमी हुई थी तब तक पानी में पड़ी हुई वस्तु दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही तुमने बाल्टी को खलखलाया वैसे ही पानी गंदा हो गया। अब उसमें पड़ी हुई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। जब धूल भी निकाल दी, पानी को फिल्टर कर दिया, बिल्कुल क्लीन हो गया पानी, अब उसमें तुमने 1 रुपए का सिक्का डाला, उसमें 10 रुपए का सिक्का डाला, और ऊपर से देख रहे हो सिक्का तुम्हें बड़ा बढ़िया आराम से दिखाई दे रहा है। वैसे ही जब हमारी आत्मा से क्रोध, मान, माया, लोभ ये चारों निकल जाते हैं, तब हमारे दिल में ही हमें परमात्मा दिखाई देता है। फिर देखो आंख बंद करके भीतर सब कुछ दिखाई देता है, तब तुम्हें कल सत्य दिखाई देगा। आज दिखाई नहीं देगा, आज तो तुम्हें गदला गदला दिखाई देगा, गंदा गंदा दिखाई देगा। जैसे ही धूल निकल जाएगी
वैसे ही पानी निर्मल होगा, आत्मा निर्मल होगी। और जैसे ही निर्मल होगी, आप आंख बंद करके बैठेंगे, भगवान फिर मंदिर में नहीं, भगवान तुम्हारे अंदर में दिखाई देगा। अंदर में देखने का तरीका, पहले 4 चीजें तो निकालो, तब जाकर के सत्य दिखाई देगा। किसी ने या कभी पहले सत्य को पहले कहते थे, नहीं नहीं सत्य पहले नहीं है, सोच पहले है। सोच का मतलब होता है निर्मलता, निर्मल, स्वच्छ, साफ, क्लीन सोच। अब आपने इच्छाओं का पहले त्याग करवाया है। सबसे खतरनाक क्या है? आकांक्षाएं। चाहते मन में बड़ा कर, चाहते मन में बड़ा कर, दिन बिताए, दिन बिताए हैं, जिंदगी खुशहाल थी पर, जिंदगी खुशहाल थी पर, गम बढ़ाए, गम बढ़ाए हैं। पाक था, पाक था ये दिल मेरा, नापाक कर गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। कोरी कापी की कीमत है कि लिखी हुई की? परीक्षा में कोरी कापी की कीमत नहीं है, लेकिन बाजार में कोरी कापी की कीमत है। कोरी की भी कीमत है और लिखी हुई की भी कीमत है। तो मिलती है, लिखना पड़ती है, और लिखी हुई से जिंदगी बनती है और कोरी पे लिखा जाता है। इसलिए हम कहते हैं मेरा जीवन कोरा कागज, मेरा जीवन कोरा कागज आया था, लेकिन अब तुम्हें कुछ लिखना था। वस्तु की दुनिया में कोई कीमत नहीं है, चाहे गोल्ड हो चाहे डायमंड, कोई कीमत नहीं है वस्तु की। अभी फेंक दो, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा, गर मेरा मन उस वस्तु पे ना आए, मेरा मन उस वस्तु पे ना आए, तो वस्तु की दुनिया में कोई कीमत है ही नहीं। वहां पड़ा रहेगा, जब हम उठाएंगे नहीं तो क्या कीमत, हम चाहेंगे नहीं तो क्या कीमत। हमने गोल्ड को इतना चाहा, इतना चाहा, 60,000 करवा दिया। चाहते नहीं, वो तो डरा डरा फिरता, लेकिन इतना चाहा, गले में इतना पहनना चाहा, इतना इतना उसको भाव दे दिया, उसके इतने भाव बढ़ गए। कैसे बढ़े? मेरे मन से उसके भाव बढ़े हैं। अगर हम अपना मन उस वस्तु पे न रखते तो बताइए वस्तु की क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं है। और हमने लोभ के कारण, चाह के कारण, चाहतों के कारण हर वस्तु को महंगा कर दिया। हमने वस्तु को महंगा किया है, वस्तु की कोई कीमत नहीं थी। इसलिए हम अगर वस्तु से हट जाए तो वस्तु तो मारी मारी फिरे। वस्तु तो पहले जब हम छोटे थे, लगभग 10 साल के, 12 साल के, 8 साल के, तो किसी के यहां से मठा लेने जाते थे तो फ्री देते थे, ले जाओ ले जाओ, भर ले जाओ। और अब मठा बिकता है 50 रुपए किलो। बताओ, हमने ऐसा दिमाग उस पर रख दिया मठे पे कि मठे की भी कीमत हो गई।
जिसको कोई लेता नहीं था। तो जहां जहां हम अपना मन रख देंगे वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, और जहां जहां हम अपना मन नहीं रखेंगे वस्तु की कीमत नहीं बढ़ेगी। वस्तु पर मन किसने रखा है? हमारी अज्ञानता वस्तु की तरफ जाती है, और जब ज्ञान होता है तो वस्तु ज्ञान में आती है। जब हम अज्ञानी होते हैं तब हम वस्तु की तरफ जाते हैं, और जब हम ज्ञानी होते हैं तो हम वस्तु की तरफ नहीं जाते, वस्तु मेरी तरफ आती है। केवल ज्ञानी वस्तु की तरफ नहीं जाते, सारी वस्तुएं उनके ज्ञान में आ जाती हैं, और अज्ञानी वस्तु की तरफ जाते हैं। यही अंतर है। हम अज्ञान के कारण वस्तुओं से सुख शांति समझते हैं, वस्तुओं में आनंद समझते हैं, जबकि वस्तुओं में कहीं आनंद है ही नहीं है। वस्तुएं तो काम चलाऊ हैं, काम निकालने के लिए हैं। नाव नदी को पार करने के लिए है, नाव अपनी समझने के लिए नहीं है, नदी को पार करने के लिए है। ऐसे ही संसार में खाना पीना, मकान, दुकान, व्यापार, ये सब काम चलाने के लिए है, इसको अपना मानने के लिए नहीं है। काम खूब चलाओ। अगर नदी पार करनी है तो नाव का सहारा लो, लेकिन नाव तुम्हारी नहीं हो जाती। ऐसे ही ये सारी चीजें, इनका सहारा तो लो, लेकिन ये हमारी नहीं हो जाती। जब हम अपना मानने लगते हैं और चाहते बढ़ा देते हैं, जितनी लंबी चाहत हो, हमने क्या लिखा है, जितनी लंबी चाहत उतने ही बार मरना पड़ेगा। आप एक बार भी मर सकते हैं अगर आप उसी भव से केवल ज्ञान प्राप्त कर लें, तो एक बार ही मरना पड़ेगा। उस भव से क्षयिक सम्यक्त प्राप्त कर लें तो हो सकता है 3 बार और मरना पड़े। कितनी का बंद कर लें, हो सकता है उसी भव से चले जाएं, वरना 3 भव से चले जाएं। और आपने कहीं मुनि पद प्राप्त कर लिया तो हो सकता है आप 32 भव में चले जाएं। और आपने व्रती बन गए, और व्रती बनने के बाद भी आप हो सकता है 32 भव में और ज्यादा भव में मोक्ष चले जाएं। और आपने कोई व्रत धारण नहीं किए और आप सम्यक दृष्टि हो गए, तो फिर आपकी गिनती नहीं है कि कितने बार मरोगे, क्योंकि आप सम्यक दृष्टि तो हुए हो, लेकिन व्रती तो हुए ही नहीं हो। व्रती हो जाते तो कम हो जाते, लेकिन व्रती नहीं हुए। सम्यक दृष्टि तो हो गए, लेकिन व्रती नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे? अभी खाने पीने की लालसा लगी हुई है, अभी मोह बरकरार है, और मोह बरकरार है तो उसकी गिनती नहीं बताइए कितने बार मरोगे। लेकिन अगर सम्यक दर्शन भी तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है और आप संसार में आ गए हो, आपने घर मकान व्यापार बहुत लोभ के कारण बना लिया है, आप ये मत समझना आप कितने जन्म में, आपके अनंतानंत जन्म हो सकते हैं, आप अनंतों बार मर सकते हैं, कोई गिनती नहीं है। अगर संसार में मरण से डर है तो सबसे पहले इच्छाओं को कमजोर करिए। जितनी इच्छाएं कम होंगी उतने ही मरण कम होंगे, जितनी इच्छाएं ज्यादा होंगी उतने ही मरण ज्यादा होंगे। तुमने इच्छा बना ली, इच्छा कर ली मेरे पास 100 करोड़ रुपया हो, कर लो इच्छा। कितनी देर में कर ली? कितनी देर लगी ऐसा सोचने में? आधा मिनट नहीं लगा। पूरी करने में कितने दिन लग जाएंगे विमल भैया? कितने दिन लग जाएंगे पूरी करने में? बोले एक जिंदगी का कई जिंदगी निकल जाएंगी। और एक जिंदगी तो तुम्हें मानव की मिल गई, जैन कुल मिल गया और 10-20 करोड़ रुपए मिल गए, लेकिन आगे तुम्हें जैन कुल मिले ये जरूरी नहीं है, तुम्हें मानव जन्म भी नहीं मिलेगा। अब बताइए करोड़ों अरबों वर्षों बाद फिर एक बार तुम्हें मनुष्य जन्म मिला तो फिर तुम धन के लिए लग गए, क्योंकि टारगेट तो 100 करोड़ का था और हो पाए तो 10 करोड़ है, तो 90 करोड़ तो अभी बकाया है।
फिर कई बार त्रियंचादी बन करके फिर कहीं मनुष्य गति में आए तो फिर जा करके वही अपना टारगेट पूरा करने में लग गए। फिर मिल गए तुम्हें 10 करोड़, कमा लिए तुमने, और कमाने के बाद 20 करोड़ ही कमा पाए, 80 करोड़ अभी भी बकाया है। और फिर मर गए, पहुंचे नरक में। तो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, राज्य में जाता है वो नरक में जाता है। तपेश्वरी सो स्वर्गेश्वरी, जो तप करता है वो स्वर्ग में जाता है। और जो संसार में गृहस्थ में मरता है, पैसे में मरता है, नरक में जाता है। भगवान की आराधना करता है और आराधना करते समय इच्छाएं रखता है, हमारे पास धन हो, वैभव हो, सब हो, इच्छाएं करता है, ऐसा व्यक्ति भी तीसरे भव में नरक जाता है। भगवान की पूजा करते हुए भी तीसरे भव में नरक जाता है। भगवान की पूजा करने वाला भी जाता है, हाँ जाता है। भगवान की पूजा से नरक नहीं जा रहे हैं, पूजा में जो तुमने इच्छाएं कर ली हैं वो तुम्हें नरक ले जा रही है। पूजा इच्छा करने के लिए नहीं है, पूजा तो भगवान के गुणों को पाने के लिए थी। इच्छाएं दुकान पे करते, दुकान पे बैठ के करते, हमारे पास इतना धन हो, ऐसा व्यापार चले, ऐसे व्यापार करें, ऐसी दुकान बनाएं, दुकान पे करते। यहाँ करने की क्या जरूरत थी? तुमने यहाँ कर ली, सजा तो मिलेगी, अगले भव में खूब धन मिलेगा और तीसरे भव में सीधे नरक पहुंचा दिए जाओ। इसलिए भगवान की पूजा में भी इच्छा करना खतरा है। भगवान की पूजा करके इच्छा करना खतरा है, और कुछ न करके इच्छाएं करते हैं तो नरक में, और कुछ करके इच्छाएं करते हैं तो निदान बंद हो जाता है। और कुछ करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं और इच्छाएं नहीं करते, ऐसे व्यक्ति स्वर्ग पाकर के मोक्ष चले जाते हैं। इसलिए खूब भगवान की आराधना करो। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करिए इंसान, फल की इच्छा मत करिए। फल की इच्छा की तो तुम छोटे हो। कहते हैं हमारा मन छोटा है लेकिन दिल बड़ा है। हमारा मन छोटा है और दिल बड़ा है। दिल किसके लिए मिला है? भगवान के लिए भी बहुत बड़े। और मन किसके लिए मिला है? भगवान के लिए बहुत छोटी है। मन काय के लिए? परिवार के लिए, भगवान के लिए, और दिल भगवान के लिए। इसलिए हम मन से जब भी सोचेंगे छोटा सोचेंगे, और दिल से सोचेंगे तो बड़ा सोचेंगे। आप जितना भी सोचोगे छोटा सोचोगे, और ईश्वर जितना भी सोचेगा बड़ा सोचेगा। इसलिए तुम कुछ सोचो ही मत, तुम तो करो। सोचेगा वो कैसे, क्या देना है, कितना देना है, उसका मन जितना देना होगा देगा, नहीं देना होगा नहीं देगा। तुम कर भी क्या लोगे? ये तो बताओ, ये कर लेंगे। तुमने पूजन की और उसने ठेंगा दिखा दिया तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। और उसने दे दिया तो खुशी मनाओ, तो कहोगे भगवान आपका उपकार। तो इसलिए कुछ भी मत मांगो, तुम जो भी करना है भाव से करो, इच्छाएं मत करो। इच्छाएं आदमी को कमजोर बनाती हैं। इच्छाएं आदमी का संतोष धन मिटाती हैं, और संतोष तभी होता है जब हमें ये पता हो कि भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। जितनी किस्मत है उतना ही मिलता है, करो कितना भी, लेकिन मिलेगा उतना ही जितने तुम्हारी किस्मत में है। करो कितना भी, करोगे तो राइट पेज पर लिखा जाएगा जो तुमने किया है, लेकिन जो लेफ्ट पे लिखा होगा वही तो मिलेगा। लेफ्ट पे लिखा है वही तो मिलेगा। तुमने 1 लाख रुपए दान में दिए और 10 दिन तक तुम्हारी दुकान पे बिक्री नहीं हुई, अब तुम क्या कहोगे? क्या कहोगे? दान देना बेकार है। दान देना बेकार नहीं है, दान दिया था वो राइट पेज पे लिखा गया था, लेकिन जो लेफ्ट पे 10 दिन निकले भी तुम्हारे खाली थे, उसमें तुमने दिया ही नहीं था पहले।
तो तुम 1 लाख दे करके भी 10 दिन फालतू बैठे रहोगे। अब तुम कहोगे कि देने से कुछ नहीं होता है, होता है, लेकिन हम ये जब जानते नहीं हैं तब हम दुखी होते हैं, और जब ज्ञान होता है तब दुखी नहीं होते। हम बार बार ये कहना चाहते हैं, हम उत्तम सोच धर्म की बात करने जा रहे हैं। उत्तम सोच का मतलब है हम करें सब और चाहें नहीं कुछ भी, ये उत्तम सोच है। हम करके चाहें, ये सोच है, उत्तम सोच नहीं है। शौच धर्म ये है कि हमने मेहनत की और मेहनत के बदले में कुछ चाहते हैं, ये तो शौच हो गया। लेकिन उत्तम शौच कि हम करें तो हम करते हैं सबके लिए बताते हैं, लेकिन किसी से भी कुछ नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि तुम हमें हार दो, हम नहीं चाहते कि तुम चौका लगाओ, हम चाहते नहीं है, ये तुम्हारी भावना है कि तुम लगाते हो, तुमसे नहीं चाहते। अगर हम चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर शौच धर्म आ जाएगा, उत्तम शौच नहीं आएगा। हम उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, साधना करते हैं, त्याग किया है किसके लिए? स्वर्ग पाने के लिए? नहीं, स्वर्ग पाने के लिए हम नहीं कर रहे। अजय बताइए, क्या आप लोग 10 लक्षण काय के लिए कर रहे हैं? ये महिलाएं मुकुट सप्तमी काय के लिए करती हैं? क्यों करती हैं? इनसे पूछिए, ये अंदर का भाव कभी भी नहीं बताएंगे। और सबसे ज्यादा व्रत महिलाएं ही करती, सारे व्रत महिलाओं के लिए ही हैं। मालूम है 416 व्रत हैं। एक लिस्ट बनी थी कि कितने व्रत हैं पूरे जैन धर्म में, 416 व्रत निकले और दिन 365 है। अब शेष व्रत कहाँ होंगे? तो महिलाएं पूछने आती है, महाराज हम 2-2 व्रत एक दिन में कर ले। हमने कर लो, क्योंकि 416 वो कहाँ निपटेंगे, उनको भी तो पूरा करना है। बोले माना जाएगा। अब तुम मान लो, नहीं माना जाए तो भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है? तो बोले अष्टमी भी आ गई और रविवार भी आ गया और भक्तामर का भी व्रत करना है, तो हमारे सारे व्रत माने जाएंगे। हम यहाँ माने जाएंगे, तुम तो करो। क्योंकि जब हमने लिस्ट देखी ना तो 365 दिन निकले और 416 व्रत आए। तो अब ये बाकी व्रत कौन से दिन होंगे? अगर कोई रोज भी करे तो भी उसके पूरे व्रत साल भर में नहीं हो सकते। बस ये कर सकते हैं कि आज ये कर लिए, अगले बार वो कर लेंगे, लेकिन वे पूरे व्रत तो कोई भी नहीं कर सकते। लेकिन करते क्यों है ये नहीं मालूम। हम तो करते हैं, हम करते हैं तो करते रहो। तो यही समझ में नहीं आता कि उन्हें कि क्यों करते हैं, और कहीं ना कहीं लोभ बैठा रहता है। हमारे घर में शांति हो, हमारे घर में सब अच्छा हो। बताओ चौथ का व्रत क्यों करते हैं? करवा चौथ का काय के लिए करते? कोई ना कोई आकांक्षा है कि नहीं? हर एक व्रत में आकांक्षा है। वो रवि व्रत क्यों करते हैं? तो उसकी कथा पढ़ो, तो कथा में समझ में आ जाए इच्छाएं बैठी हुई हैं। तो जब इच्छाएं बैठी होती हैं और सांसारिक इच्छाएं होती हैं तो वह शौच धर्म नहीं बनता। लेकिन जब हम कोई धर्म की इच्छा करते हैं कि हम इसलिए व्रत कर रहे हैं कि हम आगे संयम को धारण करें, हम आगे देश व्रत को धारण करें और आगे संयम को धारण करके समाधि करें, तो वो व्रत शौच धर्म के अंतर्गत आ जाता है। और जब संयम धारण करके व्रत करते हैं तो उत्तम शौच में हमारा वो व्रत पहुंच जाता है। हम ये कहना चाहते हैं, लोभ को हटाना चाहिए। लोभ कितना खतरनाक है समझिए। एक व्यक्ति का एक झोलक हो गया, व्यक्ति का झोलक हो गया और झोले में उसके होंगे 20-25 हजार रुपए का सामान होगा और उसका नगर में झोला कहीं रखा होगा, खो गया, किसी ने उठा लिया। अब वो बड़ा दुखी था, व्यापार करने के लिए आया था, बहुत दुखी था। और दुखी था तो आखिरकार
कहाँ पर अपनी शिकायत लेकर के जाए। राजा के सामने पहुंचा और राजा के पास गया। राजा बोला, आपके राज्य में मेरा झोला चोरी हो गया। तो राजा का नियम था, अगर कोई दुखी है तो उसका दुख दूर किया जाए। आपके राजा ने कहा, तुम्हारे झोले में क्या था, कितने पैसे थे, अगर गुम हो गए तो ढूंढना तो मुश्किल है, लेकिन आप हमसे ले जाइए। उसने कहा ठीक है, आपके झोला में कितने थे, आप कल आना, 7 बजे आना, और 7 बजे आकर के आपके झोला में जितने भी हों आप ले जाइए। अब वो गया, कल का दिन था, रात्रि को लेटा हुआ था अपने बिस्तर पर, सोच रहा था झोला में कितने बताएं, क्योंकि राजा को तो मालूम नहीं है मेरे झोला में कितने थे। अब हम जितने कहेंगे उतने ही थे। तो सोचता रहा, अपने झोला में तो 5,000 रुपये थे, अपन अगर 10,000 बता दे तो क्या जा रहा है, अब सोच ही तो रहा है। 10,000 क्यों बताए, 50,000 क्यों ना बता दे। हाँ बोले, हाँ 50,000 बता दे। अब 50,000 का आंकड़ा सुन करके खुश हो गया, कल 50,000 बताएंगे। अब फिर जरा सोने लगा तो फिर नींद नहीं आई, तो सोचा 50,000 क्यों बताएं, 5 लाख क्यों ना बता दे। जाकर ही आए, अपना क्या जाता है, देगा तो वो, और वो कैसे कहेगा कि इतने नहीं थे, क्योंकि हम जो कह देंगे वही थे। और उसने 5 का टारगेट बना करके और सोने लगा, लेकिन नींद नहीं आई। बोले 5 लाख कम है, थोड़े और बढ़ना चाहिए। 10 पे टारगेट आ गया। अब ये नहीं मालूम झोला में 10 लाख बनेंगे कि नहीं, है वो तो सोच ही तो रहे, और कभी झोला में देखे नहीं होंगे 10 लाख। और खोपड़ी पे 10 लाख आ गए, और 10 लाख सोच करके बोले 10 लाख बताएंगे, और कल राजा के पास जाएंगे 7 बजे ही, और 10 लाख बताएंगे। और 10 लाख सोच करके फिर सोने लगा, फिर नींद नहीं आई। बोले यार 10 लाख कम नहीं पड़ेंगे, तो उन्होंने 15 का टारगेट बना लिया। 20 तक का टारगेट बना करके वे सोने लगे तो नींद नहीं आई। अब सोचने लगे 20 लाख आ जाएंगे फिर क्या करेंगे। अब हिसाब लगाने लगे कि ये करेंगे, ऐसा करेंगे, और 20 लाख का टारगेट बना करके वे सोने लगे तो नींद नहीं आई। रात भर तो नींद नहीं आई। अब सवेरे पे नींद आने लगी तो सोचा कि सवेरे सो गए तो राजा के पास नहीं पहुंच पाएंगे 7 बजे, तो सवेरे भी नहीं सोए, और रात भर नहीं सोए, और रात भर नहीं सोए, सवेरे भी नहीं सोए। अब बार बार आंखों में नींद आ रही। राजा के यहाँ पहुंचे, और राजा के यहाँ पहुंचे तो राजा ने पूछा कि भाई तुम्हारे झोले में कितने पैसे थे। तो बोला राजन, मेरे झोले में 5,000 रुपये थे, ज्यादा नहीं थे। बोले क्यों 5,000 क्यों थे, ज्यादा तुम तो पहले कह रहे थे बहुत। बोले हमने सोचा बहुत, लेकिन फिर ये सोचा जब मिले तब रात की नींद चली। कुछ मिलना जुलना तो हुआ ही नहीं, और रात भर नींद नहीं आई, और मिल जाएंगे तो रात की नींद और चली जाएगी, खामे खाम हम बीमार और हो जाएंगे, इसलिए मेरे तो 5,000 से ज़्यादा नहीं थे। सही लाइन पे आ गए, उसको सही विचार आया कि जब मिला कुछ नहीं है, ऐसे ही आदमी को मिलता तो कुछ नहीं है, मिलता तो उतना ही है जितनी किस्मत है, लेकिन सोचता जाने क्या क्या है, यानी कितना कितना सोचता है, और सोच सोच के रात की नींद को खराब कर लेता है। सोच सोच के फिर दुखी होता है, जब मिलता नहीं है तो दुखी होता है, और मिल जाता है तो नींद नहीं आती। इतनी इच्छाएं बढ़ा लेता है। इसलिए मेरा ये कहना है, इच्छाओं को कम करिए। साधु क्यों बनते हैं? साधु इसीलिए बनते हैं। घर का त्याग क्यों करते हैं? युवा अवस्था में क्यों किया त्याग? बुढ़ापे में करते। बुढ़ापे में घर का त्याग करना उचित नहीं है। सारा घर तुम्हारे दिमाग के अंदर फीड हो जाएगा, पूरा घर, पूरा परिवार तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस जाएगा इतने दिन में। और अब चले डालने के लिए अब एक चीज नहीं निकलेगी दिमाग से, खूब माला की जाप करो, एक भी चीज दिमाग से निकलेगी नहीं। इसलिए जितनी जल्दी हो
उतनी जल्दी घर को छोड़ देना चाहिए, जिससे कि वे वाले विचार अंदर ज्यादा दिन न रह पाए। और अगर रह गए ना तो मुझे याद आता है व्यक्ति इतना मोही हो जाता है, इतना मोही हो जाता है कि फिर व्यक्ति को घर छोड़ना बहुत मुश्किल पड़ता है। सोच लेते हैं हम तो घर आज छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ के देखो तब पता चली। तब हमने कहा कि खाना छोड़ना सरल है, उपवास करना सरल है, व्रत करना सरल है, कैशलोच करना सरल है, सात पितमाधारी बनना सरल है, पत्नी को छोड़ना सरल है, घर छोड़ना बहुत कठिन है। पत्नी भी छूट गई, घर नहीं छूट रहा है। पत्नी भी निपट गई, अब तब भी घर में डटे हैं। वो क्या नहीं छूट रहा है? घर ही नहीं छूट रहा है। अब पता नहीं घर को क्या इन्होंने समझ लिया है कि घर कभी छोड़ेंगे ही नहीं। और कितने बार देख चुके हैं कितने लोगों का घर छूटा है, कितने लोगों को छोड़ा छोड़ा के छोड़ा है, कितने लोगों का घर छोड़वा करके और छोड़ा है कहीं दूसरी जगह। अब फिर भी समझ नहीं आ रही कि मेरा भी छूटेगा। नहीं, मेरा तो छूटेगा, ये मरे तो जी, हम थोड़ी मरेंगे। सोच ही नहीं पाती। कैसी इच्छाएं जबरदस्त हैं, कितनी चाहतें जबरदस्त हैं। और जब अब पता नहीं क्या क्या और भरने को बैठे हुए हैं। भाई मन भर गया कि नहीं? कि मन तो भर गया, किससे भर गया? तुम्हारा अभी मन भरा ही नहीं है। भर जाता तो घर छोड़ के ही निकल पड़ते, लेकिन घर से ही मन नहीं भरा है। ना घर से भरा है, ना घर वालों से भरा है। घर वालों का जरूर तुमसे भर गया है, लेकिन तुम्हारा अभी तक नहीं भरा। और मन भरने चले हैं, जो भरता नहीं है उसे भरने चले। मन क्यों नहीं भरता? वो कहते हैं पेट को भरा जा सकता है, लेकिन पेटी को नहीं। पेटी कहाँ है? पेट तो यहाँ है, पेटी कहाँ है? पेटी यहाँ है। मन नहीं भरा जा सकता। मन को क्यों नहीं भर सकते ये बताइए, ये विचार करिए। पेट तो एक सीमित है, सीमित भोजन बनता है, इसलिए उसे भरा जा सकता है। मन को क्यों नहीं भरा जा सकता? मन भी तो सीमित है, मेमोरी कार्ड भी तो सीमित होता है, ज़्यादा थोड़ी लोड हो जाता है। तो मन को क्यों नहीं भर सकते? मन को इसलिए नहीं भर सकते कि हमने मन को आत्मा से मिला लिया है। और आत्मा की शक्ति कितनी है? अनंत। और तुम्हारे पास भरने की चीजें कितनी है? गिनती की। कैसे भरेगा? दिखा दो भर के। उसकी शक्ति अनंत है और मन ने उसका सहारा ले लिया है। और जिस दिन तुम मन को यहां से खोपड़ी से अलग करके रख दो, और देखो मन क्या कहता है, वो तो गधा बन जाए। लेकिन हमने कभी मन को समझा ही नहीं। हमने एक दिन मन को हाथ में रख के दिखा दिया और सबने देख लिया था। आधा मिनट तक, 1 मिनट तक मन को यूं मुट्ठी में बंद किए रखे रहे थे। लेकिन जब मन ने आत्मा का अवलंबन ले लिया, उसका सहारा ले लिया, अब आत्मा की शक्ति थी अनंत और मन की शक्ति तो थी ही नहीं। अब इसका सहारा ले करके अब वो कह रहा है भरो, क्या भरना है? नारद जी पहुंचे अपना कटोरा लेकर के राजा के पास। बोले भिक्षा में दे। अरे भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे। अब राजा ने कहा चलो नारद का कटोरा भरो, और वो भरते रहे। पूरा खजा गया उनका, और कटोरा नहीं भरा। बोले ये कौन सा कटोरा लेकर के? जादुई कटोरा। बोले ये कौन सा कटोरा है? ये कटोरा नहीं है, ये मानव की खोपड़ी है। इसमें पूरा खजाना भर गया, अब फिर भी वो कटोरा नहीं भरा। अनंत शक्ति है, अनंत चीजें इस आत्मा के अंदर समा सकती हैं। दुनिया में कितनी चीजें हैं? कितनी चीजें हैं? अनंत। कितने जीव हैं? अनंतानंत। कितनी चीजें हैं? अनंतानंत। फिर भी भगवान के ज्ञान में समा गई।
इसका मतलब है भगवान में ताकत कितनी है? अनंत अनंत ताकत है। और इतनी शक्ति वाली आत्मा का सहारा लेकर के मन तुम भरने चले हो। एक जिंदगी नहीं, 1000 जिंदगी तुम्हारी गुजर जाएंगी और मन का कटोरा कभी भरेगा? अब मन तो भरने वाला है नहीं, और चले तुम भरने, तब फिर लिखना पड़ा मन यहाँ भरने चला था, मन यहाँ भरने चला था, भर नहीं पाया, भर नहीं पाया। शुद्ध करना था हृदय को, शुद्ध करना था हृदय को, कर नहीं पाया, कर नहीं। चाहतों की, चाहतों की, चाहतों में सब गुजर गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जिन्हें फिक्र थी कल की वे रोए रात भर, जिन्हें फिक्र थी कल की वे रोए रात भर, और जिन्हें यकीन था कल पर वे सोए रात भर। जिन्हें यकीन था कल पर वे सोए रात भर। तुम लोग चौका लगाते हो, रात भर जगते हो, और हम आहार करते हैं, हमारा तुम लगाते हो तो जगते हो, और हम लेते हैं आहार तो चैन से सोते हैं, क्योंकि हमें यकीन है कल पर। जिन्हें फिक्र थी कल की कि कल मारा जाएंगे, कल मारा जाएंगे, जिन्हें फिक्र थी कल की वे रोए रात भर, और जिन्हें यकीन था कल पर वे सोए रात भर। इसलिए यकीन करिए, और यकीन तभी होगा जब तुम्हें ज्ञान होगा। ज्ञान नहीं होगा तो यकीन भी नहीं होगा। चाहतों की चाहतों में, चाहतों की चाहतों में सब गुजर गया। एक चाह कर ली, एक चाह में आदमी की जिंदगी गुजर जाती है। कौन सी चाह कर ली थी तुमने जिसमें तुम्हारी जिंदगी गुजर रही है? एक ही था, एक ही चाह की थी, मेरी शादी हो, मेरे बच्चे हो। गुजर गई जिंदगी तुम्हारी पूरी। शादी कर ली, हो गए बच्चे, निपट गए तुम। देखो तो जो बची है वो भी निपट जाएगी एक इच्छा में, और एक इच्छा हटा देते जीवन भर आनंद में रहते। कहां किसका दुख था? एक चाह में व्यक्ति जिंदगी को दाह बना लेता है। इसलिए इच्छाएं कम की जाएं, जैसे भी की जाएं कम की जाएं। कम कैसे करें? जैसे ही ज्ञान होगा। हम भोजन करते हैं, कितना करते हैं? हम कपड़े पहनते हैं, कितने पहनते हैं? हम मकान में रहते हैं तो कितने में रहते हैं? विचार करिए, इच्छाएं व्यक्ति को कितना दुखी बनाती है वो देखिए। व्यक्ति का 7वीं मंजिल पर एक फ्लैट था, और 7वीं मंजिल पर उसने फ्लैट ले लिया था। लेने के बाद उसे एक समाचार मिला कि आपके फ्लैट में आग लग गई है। जल्दी से कार से गया अपने घर से, देखा तो फ्लैट में आग लगी हुई थी, जोर से लपटें उठ रही थी। बेचारे ने जैसे ही 8वें 7वें फ्लैट को जलते हुए देखा और जोर से छाती पीटने लगा, गिर पड़ा। मेरे फ्लैट में आग लगी, मेरे फ्लैट में आग लगी, गिर पड़ा मेरा फ्लैट। और फ्लैट में आग लग गई थी और सामने दिख रही थी, उसी के फ्लैट में लगी थी। गिर पड़ा, जोर से गिर पड़ा तो होश नहीं, पानी डाला, होश आया।
क्या हुआ? बोले मेरे फ्लैट में आग लग गई। बच्चा आया, उनका बेटा आया, बेटा ने कहा पिताजी तो हमने परसों बेच दिया था, बेच दिया था। खड़े हुए फौरन, जलने दो, दुख खत्म, कोई दुख नहीं। अभी बेहोश हो रहे थे, छाती पीट रहे थे, बेहोश हो रहे थे। इतने में 15 मिनट बाद एक फोन आया कि जिसने लिया था वो पलट गया। वे खड़े थे, खड़े खड़े गिर पड़े। फिर सिर्फ इतना सुना था कि वो उसने वापस कर दिया, उसी का हो गया वो। ना फ्लैट उनकी छाती पे था, ना वे फ्लैट की छाती पे थे, वे बहुत दूर खड़े थे, फ्लैट में बहुत दूर से आग लग रही थी, छाती बेकार में जल रही थी। किसके कारण? मात्र चाहत के कारण। मेरा है व्यक्ति चाह में कितना दुखी होता है, फिर एक दूसरे से दुखी होता है, और दुखी होते होते कितने दुखों को अर्जित कर लेता है। जब समझ में आती है कि हम इच्छाएं करेंगे तो निश्चित दुखी होंगे। इच्छाएं कार्बन डाइऑक्साइड, इच्छाएं कार्बन डाइऑक्साइड, भावनाएं हीलियम गैस। जैसे ही भावनाएं करोगे जमीन से उठते चले जाओ, ऊपर उठोगे, इच्छाएं करो गिरोगे। इच्छाएं करने वाले कभी भी ऊपर नहीं उठे, नीचे गिरते हैं। जिसने भावनाएं की हैं स्वर्ग से और ऊपर निकल गए। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, इच्छाएं कम करें, परिग्रह को कम करने का विचार करें। हमारे पास 4 मकान है, क्या करोगे 4 मकान को? बताइए क्या करोगे? क्या ये करेंगे? सोओगे तो एक कमरे में ही। फिर केवल मन का धन, और मन को विकलता में और ले जाते हैं। इतना परिग्रह एकत्र कर लेते हैं इच्छाओं के कारण, और इतना करने के बाद अब दुखी होते हैं। क्या करें अब? क्या करें? त्याग करो, दान करो। अगर त्याग और दान करोगे और थोड़ी सी चीज को अपने पास रखोगे, उतना ही मन तुम्हारा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। आप 4 जोड़ी कपड़े रखते हैं तो आपके 4 जोड़ी में ही मन जाएगा। और महिलाओं जैसी 200 साड़ी रखें तो आधा घंटा तो चयन करने में लग जाता है, कौन सी पहने। अब आधा घंटा तो यही खराब कर लेते हैं। इसलिए जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी उतना ही ज्यादा हमें दुखी होना पड़ेगा। इच्छाएं हमें भौरे की तरह भ्रमाती हैं। इच्छाएं हमारे जन्म मरण बढ़ाती हैं। जितनी लंबी इच्छा उतना ही लंबा मरण, उतने ही ज्यादा मरण। कम इच्छा कम मरण। इच्छाएं खत्म, मरण खत्म। इसी भव से मोक्ष हो जाएगा। तीर्थंकर ने सारी इच्छाओं को समाप्त कर दिया, इसी भव में समाप्त कर दिया, जीते जी उसी भव से मोक्ष हो गया। अब किसी ने इच्छाएं पूरी समाप्त नहीं कर पाई तो आगे और चलो, और थोड़ा घमंड रह गया। तो जितनी ज्यादा इच्छाएं, हमने कोई इच्छा नहीं की है और हमने इच्छाओं की सीमा भी नहीं बनाई है। विचार करिए, हम कोई इच्छा नहीं करते हैं और हम इच्छा की कोई सीमा भी बना रहे हैं। जिसने सीमा नहीं बनाई है, जिसने नियम नहीं बनाया है, उसकी इच्छाएं अनंत हैं। जिसने नियम नहीं लिया है उसकी इच्छाएं कितनी है? अनंत है। जिसने परिग्रह को सीमा में नहीं लिया है उसका परिग्रह अनंत है। बहुत सरल सी परिभाषा है। जिसने सीमा नहीं बनाई है उसकी अनंत में सीमा जाती है, और जिसने सीमा बना ली, हम 2 बार भोजन करेंगे, 2 मकान रखेंगे, 2 करोड़ रुपए रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे, तो सीमा बना ली। अब इसके आगे का पाप इसे नहीं लगेगा। लेकिन अगर सीमा किसी ने नहीं बनाई है, खाने की, पीने की, रहने की, रखने की सीमा नहीं बनाई है, आप अनंत की सीमा में पहुंच जाएंगे। और अनंत की सीमा में जैसे ही पहुंचेंगे तो एक सूत्र आता है, बहुवारम परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा। आप नरक गति अपने आप चले जाएंगे। ना आप क्रोध करें, ना लड़ाई झगड़े करें, कुछ नहीं करें, शांति से रहे, खूब खाएं पिए, आराम से सोएं, भगवान की पूजा, जाएंगे नरक। क्योंकि आपने सीमा नहीं बनाई है।
इसलिए कहना है इच्छाओं को कम करके सीमा में आइए। जितनी तुम सीमित होगे उतने ही ज्यादा विसर्ग हो जाओगे, और जितने ज्यादा फैलोगे फुस हो जाओगे। एटम बम देखा है? एटम बम इतनी सी पोटास होती है, उसमें इतनी सी पोटास और मटसेल होती है, और उसको कंकड़ के साथ टाइट बांध दिया जाता है। इतना टाइट बांध दिया जाता है और आगे एक बत्ती निकाल दी जाती है। जब आग लगाओ तो क्या विस्फोट होता है, कितनी तेज विस्फोट होता है, लोगों के कान फट जाएं, बिल्डिंग हिल जाए। लेकिन उसी 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 एटम बम को खोल दीजिए, और खोल करके एक कागज में रख दीजिए, लगाइए आग, फुस फुर नहीं फुस। देखिए वही बारूद है, बारूद वही है। जब बांध दी गई और सीमित हो गए तो विस्फोटक हो गए, और जब वही फैल गई तो, इसलिए विस्फोटक बनो, ताकतवर बनो, सीमित होते चले जाओ, इतने सीमित हो कि यहां पर आ जाओ, विस्फोटक हो जाओगे, और जितने फैलोगे उतने ही कमजोर हो जाओगे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं इच्छाएं कम से कम करें। मुनि महाराज होते हैं, ये सब कुछ त्याग करते हैं, लेकिन इच्छा किसी की भी नहीं करते। यहाँ तक कि आहार की भी लोगों से इच्छा नहीं रखते। तो महाराज को आहार लेते हुए दे लेना, वे कभी इशारा भी नहीं करते कि मुझे ये चाहिए, इशारा भी नहीं करते। इसका मतलब है इच्छाओं को बिल्कुल कंट्रोल कर लिया है, और सारी इच्छाएं तिरोहित हो गई हैं। ये तो आत्मा में रमण करने वाले हैं, इसलिए इन्हें किसी की भी खाने की भी इच्छा नहीं होती। लोगों की जीने की इच्छा, मरने की इच्छा, इंद्रियों की चाह, मेरी इंद्रियां कमजोर ना हो, मेरा धन कम ना हो, मेरा जीवन कम ना हो, मेरा जीवन बना रहे, ये कोई भी चीज स्थायी नहीं है, सब अस्थाई है। ये तन माटी, ये धन माटी, जो भी दिखता माटी है, बनना बनकर फिर मिट जाना, माटी की परिपाटी है। ये बन गया, बन के फिर मिटेगा, फिर नया बनेगा, मकान बना फिर मिटेगा, फिर नया बनेगा। ये दुनिया बनती रहेगी, लेकिन तुम अपने विचारों में स्थायी रहिए। यही उत्तम सोच धर्म का नियम है। हमारे अंदर से जितनी पानी से जितनी गंदगी निकलेगी, पानी उतना ही निर्मल होगा, और आत्मा से लोभ कसाय निकलेगी तो आत्मा निर्मल होगी। और जब आत्मा निर्मल होगी तो तुम्हें कल उत्तम सत्य दिखाई देगा कि सत्य क्या है, और सही तुम्हें दिखाई देने लगेगा जब जिंदगी बाहर जाएगी। पानी में पड़ी चीज स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे ही आत्मा में रहने वाला ज्ञान, आत्मा में रहने वाला दर्शन, जब हमारी चारों कषाएं बाहर निकल जाएंगी तो हमारी आत्मा में ज्ञान स्पष्ट दिखाई देगा। आत्मा निर्मल आईने की तरह होगी, और हमें अपना स्वरूप, अपना स्वभाव स्पष्ट समझ में आएगा। फिर समझ में आएगा कि सत्य कब समझ में आता है, और जब सत्य समझ में आता है तभी भगवान समझ में आता है, तभी ईश्वर समझ में आता है। इसलिए कल हम उस उत्तम सत्य को देखेंगे। आज यही कहना है, सारी इच्छाओं को तिरोहित करिए, सारी इच्छाएं हटाइए, आंख बंद करके बैठ जाइए, आपको अपने आप कल सत्य नजर आएगा। उत्तम सोच धर्म के दिन हम सारी इच्छाओं को हटाएं और अपने जीवन को निर्मल बनाएं, मन को निर्मल बनाएं, तभी अपना जीवन सफल हो सकता है। जय बोलिए उत्तम शौच धर्म की। बोले परम पूज्य उच्चारण चरण से 108 विनम सागर जी महामुनि राज की। सभी लोग 5 मिनट बैठे रहेंगे। अभी मैं परम सम्मानीय पंचायत समिति के आदरणीय अध्यक्ष जी इंजीनियर अनिल जी अंचल साहब को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और अपनी बात रखें। देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य उच्चारणाचार्य आचार्य विनम्र सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की, ये हम सब का परम सौभाग्य। इस
महापर्व राज पर्यूषण में 10 धर्मों पर पूज्य आचार्य के मुखार बिंद से हमें अपने आत्म कल्याण करने का सौभाग्य हासिल हो रहा है। इसी क्रम में ललितपुर जिला जेल के अधीक्षक, ललितपुर जिला कारागार के कारागार अधीक्षक परम आदरणीय रत्नाकर सिंह जी हमारे बीच में हैं। वो आज गुरुदेव को तो हम उन्हें आमंत्रित करते आए और सीधा करा दो नरियल। पूज्य आचार्य श्री के श्री सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद ले रहे हैं। जेल तो जाना ही पड़ेगा जी। जेल में तो वैसे सभी है महाराज, जेल से बाहर है कौन? मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय जिला कारागार अधीक्षक श्रीमान रत्नाकर सिंह जी को, हमारे पंचायत के सभी पदाधिकारीगण, आदरणीय महामंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, मीडिया प्रभारी जी, संयोजक जी, हमारे सभी लोग उनका तिलक माल्यार्पण कर सम्मान करें। और बहुत ही सरल हृदय, मृदुभाषी, मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं। जैसे ही चर्चा हुई कि 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस, विश्व अहिंसा दिवस है और 2 अक्टूबर के दिन पूज्य आचार्य श्री के प्रवचन जिला कारागार में हों, तो उन्होंने सहर्ष अपनी स्वीकृति दी और अपनी आमंत्रण के लिए, गुरुदेव के लिए निवेदन करने के लिए स्वयं आज यहाँ पर पधारे हैं। मैं 2 पंक्तियों के साथ आदरणीय कारागार अधीक्षक महोदय को बुलाता हूँ कि माइक से अपनी बात करें। वाणी और पानी दोनों में तभी नजर आती है, पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। बहुत बढ़िया। आए आदरणीय कारागार अधीक्षक महोदय, माइक से अपनी बात कहें। पानी शुद्ध हो तो हम अब अंचल जी से प्रवचन करवाएंगे। अरे पुनः परम आदरणीय जिला कारागार अधीक्षक सम्माननीय रत्नाकर सिंह जी से करवद्ध प्रार्थना करता हूं कि पूज्य गुरुदेव से 2 तारीख के लिए निवेदन करें और अपने उद्गार व्यक्त करें। परम आदरणीय मुनिश्री महाराज जी, विनम्र सागर जी, आचार्य विनम्र सागर जी तथा उनके साथ सभी मुनिश्री लोग और संगत से साधु लोग, आपका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, सादर नमन करता हूँ कि आपने मुझे जो सम्मान दिया है, जो आदर दिया है, वह अपने में बहुत ही पर्याप्त है। और हम जेल के माध्यम से, बंदियों की तरफ से हम चाहते हैं कि आपके मुखारबिंद से कम से कम हमारे बंदियों का भी कल्याण हो, उद्धार हो। उसी क्रम में हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं, सादर निवेदन करते हैं और आपसे आग्रह, विनम्र आग्रह करते हैं। 2 अक्टूबर को 3 बजे अगर आप अनुकंपा हो तो बंदियों को उसका लाभ प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद। नमोस्तु गुरुवर। अब जैसी अनुकूलता होगी, आपने अपनी बात रखी है अधीक्षक जी, अब जैसी गुरुवर की सत्संग की अनुकूलता होगी
उसी प्रकार हम आपको सूचित करेंगे और कोशिश करेंगे कि गुरुदेव आएँ और जो वहाँ बंदी हैं उनको गुरुदेव की वाणी सुनकर अपने जीवन को कृतकृत करने का समय मौका मिले। सभी को जय जिनेंद्र। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे कालो, सो वाणी मस्तक नौ सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सभी लोग कायेश्वर करेंगे। पूजन की महिमा बतलाते भक्तामर का ज्ञान महान, तत्व द्रव्य का राज बताते जैन धर्म की हो गुरु शान। हो विनम्र त्रय रत्न सजाते, हो विनम्र करता सम्मान। गुरु विनम्र पद अर्घ चढ़ाऊं, चरणों करूं विनम्र प्रणाम। ओम रूम परम पूज्य गणाचार्य 108 विराग सागर जी यतिवरेभ्यो, परम पूज्य चरणाचार्य 108 विनम्र सागर जी यतिवरेभ्यो अनापत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपाम्यते। नमोस्तु। सभी लोग 5 लोगों से जय जिनेंद्र करेंगे। सभी को जय जिनेंद्र। परम पूज्य उच्चारणाचार्य विनम्र सागर जी महाराज की जय।